नमस्ते, मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री सीकर पर। आज हम जानेंगे कि जिस बिस्तर पर हम सोते हैं क्या उसका इतिहास जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन भर की थकान अपने बिस्तर पर जाकर ही दूर होती है ना। सोना हो, पढ़ना हो या कभी ऐसे ही शांति से बैठे रहना हो तो पहली जगह बिस्तर ही याद आती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस बिस्तर पर सोकर हम अपनी सारी थकान दूर करते हैं उसका इतिहास क्या रहा है, वो आया कहाँ से। तो चलिए जानते हैं इसका इतिहास। ऐसा कहा जाता है कि बिस्तर के अस्तित्व का सबसे पहला प्रमाण 77,000 साल पहले पाषाण काल में मिला। दक्षिण अफ्रीका की गुफाओं में लोग अपने हाथ से बने बिस्तरों पर सोते थे। वो बिस्तर चट्टान से बने होते थे। गुफाएं बहुत आरामदायक तो नहीं थी और वहाँ तरह तरह के कीड़े भी होते थे। ऐसे में फर्श से थोड़ा ऊपर उठकर सोना पड़ता था। उस समय के लोग खाना भी बिस्तर पर ही खाते थे, जिसके बाद वो बिस्तर चिकना हो जाता था, इसलिए फिर वो उसमें आग लगा देते थे। पुरातत्वविदों को राख की गई ऐसी जली हुई परतें मिली हैं जो इस बात का प्रमाण देती हैं। 10,000 साल पहले नवपाषाण काल में तुर्की के आधुनिक दिनों में कैटलहोक ऐसा पहला शहर था जहां सोने के लिए लोग ज़मीन से थोड़ा ऊपर बिस्तर लगाते थे। वहीं स्कॉटलैंड के स्कारब्रे नाम के गांव में भी इसी तरह के पत्थर के बने बिस्तर देखे गए हैं। वहां के निवासी पत्थरों का ढेर लगाकर उससे एक तरह के बिस्तर बना लेते थे, जिससे वो उस पर लेट सके। इस पर कुछ बिछा भी सकते थे। ज़मीन के ऊपर लगाए गए पत्थर के बिस्तर असल में दुनिया के पहले पलंग थे। मिस्र के अमीर लोगों ने अपने पलंग में पैर भी जोड़ लिए थे। ऐसा कहा जाता है कि लकड़ी के बने बेड को जानवरों के आकार में बनाया जाता था। बेड के पैरों को जानवरों की तरह बनाना सुंदर नक्काशी का काम किया जाता था, लेकिन वे आधुनिक बेड की तरह सपाट नहीं थे। वे नीचे की ओर थोड़े से झुके होते थे, साथ ही नीचे की ओर फिसले नहीं, इसलिए बेड के निचले सिर पर एक आड़ बनी होती थी। पश्चिम देशों के साथ साथ चीन के कुछ हिस्सों में भी उठे हुए बेड को ऊंचे दर्जे से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन जापान में ऐसा नहीं था। वहाँ आज भी पारंपरिक टेचामी बिस्तर लोकप्रिय हैं और लोग ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोते हैं। कज़ाकिस्तान में आज भी ज़मीन पर बिस्तर लगाने की परंपरा है। वो एक तरह के गद्दे इस्तेमाल करते हैं जिन्हें तशक कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पारंपरिक तौर पर यहाँ के लोग खाना बदोश रहे हैं और उन्हें अपना टेंट व बेड साथ लेकर घूमना पड़ता है। ये परंपरा आज भी बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि रोम और यूनान के जो बेड थे वो कई कामों में इस्तेमाल होते थे। वहाँ के लोग जिस बेड पर सोते थे उसी पर खाना भी खाते थे। वो लोग बेड के किनारे पर तकिए का सहारा लेकर बैठते थे, जिससे कि पास के टेबल पर रखी खाने की चीज़ें या कुछ और सामान उठा सके। मध्यकालीन यूरोप में सबसे गरीब लोग भूसे और घास पर सोते थे, लेकिन अमीर लोग उनके बेड पर तो सोना लगा होता था, जिन्हें ग्रेट बेड कहा जाता था। ये बेड बनाए ही इस तरह गए थे कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। ऐसा कहा जाता है कि देखने में ये बेड भले ही ठोस लगते थे, लेकिन जब भी वो लोग देश से बाहर जाते थे तो अपने बेड साथ ले जाते थे। ये बेड इतने विशाल थे कि 1 फुट टीम उनमें समा सके। फिर शुरुआती आधुनिक समय में बेड का ढांचा लकड़ी का बना होता था और उसके बीच में प्राकृतिक रेशमी से बनी रस्सियाँ भर दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि इन रस्सियों को खींचकर लकड़ी के ढांचे में भरा जाता था। ये बाद में जब से ढीले हो जाते थे तो उन्हें फिर से कस लिया जाता था। भारत में इन्हें चारपाई के नाम से जाना जाता है।
1400वीं और 1500वीं शताब्दी में इस तरह के बेड काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। इन बेड के ऊपर कैनोपी होती थी। इटली के लोग ऐसे बेड को लेकर बहुत उत्सुक रहते थे। इसमें पतले पर्दे और छोटे तकिए होते थे, जिससे ये बेड थिएटर की तरह लगने लगता था। ये बेड रईसी दिखाने का भी एक तरीका बने थे। इन्हें संभालने के लिए अलग से एक व्यक्ति रखने की ज़रूरत होती थी। आधुनिक काल की शुरुआत में परिवार बेड के लिए पैसा और समय दोनों खर्च करते थे। ऐसे बेड को विरासत माना जाता था और 19वीं शताब्दी तक सभी बेड लकड़ी से बने होते थे। लेकिन 1860 के दशक से लोग कीटाणुओं के बारे में जानने लगे। लकड़ी के बेड में दीमक लगने की संभावना रहती थी, तो उन्हें लोहे के बेड से बदल दिया गया। लोहे के बेड स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे थे और इन्हें साफ करने में भी आसानी होती थी। ऐतिहासिक रूप से एक परिवार एक ही बिस्तर पर सोता था, लेकिन ब्रिटेन में लोगों ने अलग अलग सोने पर विचार किया। विक्टोरियन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लिखा कि बच्चों को रात के दौरान माता पिता से अलग सोना चाहिए, ताकि रात को उनकी ऊर्जा बच सके। तो ये थी बेड की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।